गिरफ्तार हो गया है। विक्की खान सहित 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एमपी की गुना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अपने आप में खबर में बड़ी डेवलपमेंट है। तो बहुत बड़ी खबर आपको एमपी के गुना से बता रहे हैं। एमपी के गुना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गुना हिंसा पर बुलडोजर एक्शन की अब मांग उठी है। हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं हिंदूवादी संगठन और जो मुख्य आरोपी है गुना हिंसा का विक्की खान, उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 9 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। गुना हिंसा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस से कोई विरोध नहीं है, पुलिस में सिर्फ एसपी साहब से विरोध है। उन्होंने एक तो बयान गलत दिया था कि किसी को चोट नहीं आई, जबकि आपको पता है सबको चोट आई है कई लोगों को। दूसरा कि परमिशन नहीं थी। आप ये बताइए सर, यदि परमिशन नहीं होगी तो किसी को ये तो इजाज़त नहीं मिल जाती आप हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, पत्थर मार सकते हो। आपने देखा होगा हमारे द्वारा हमेशा स्वागत किया गया है, चाहे नबी का जुलूस हो चाहे ईद का हो, कुछ हम लोग करते हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते। लेकिन ये लोगों को पता नहीं कौन भड़काता है। अभी भी आप इनकी मस्जिद में जाके देखो तो पत्थर और बोतल सब मिलेंगे आपको। हमारी एक ही डिमांड है, इन पर जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तार होंगे, कल छूट जाएंगे, परसों जमानत पर जाएंगे, फिर वो उपद्रव करेंगे। तो कार्रवाई ऐसी हो जो आगे के लिए, भविष्य के लिए इन्हें एक सबक मिले। हमें तो बुलडोजर बाबा की याद आ रही है योगी जी की, काश हमारे मुख्यमंत्री वो होते कि आज कार्रवाई हो चुकी होती। अभी देख रहे हैं आप सब नॉर्मल है, पुलिस फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है अगर फजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। नकाब पहन कर आए थे पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संगठन के जो लोग हैं उनका लगातार ये कहना है कि गिरफ्तारी नहीं की गई है और लोगों के लिए हमने शिकायत की थी, इसको लेकर हम लगातार कर्नलगंज में दोबारा जाना चाहते हैं। ये 17 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हो चुकी है इसमें। मैं स्वयं पायमा में था, वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, मैं स्वयं था रात। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। मुक्ता जी, इस पूरे अगर हिंसा को देखा जाए तो एक सुनियोजित साजिश लगती है। एक आरोपी जो मुख्य है विक्की खान, उसके सहित कुल 17 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। जो बयान था विक्की खान के सहित 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जरा इस विक्की खान की प्रोफाइल बताइए, और क्या ये विक्की खान जो है ये मोहरा है या मुख्य साजिशकर्ता यही है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि जो इसके पीछे क्या साजिश थी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि ठीक है, जो जुलूस निकाला जा रहा था उसकी परमिशन नहीं थी और जुलूस में जो युवा थे और जो बच्चे थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और डीजे बज रहा था। तो जब मस्जिद के पास से ये निकला तो उनका, मस्जिद के लोगों का कहना था कि आप जो है यहाँ पे डीजे ना बजाइए, और उसके बाद पथराव हो गया। तो पत्थर कहाँ से? जो बात यहाँ पे जो अहम है, जिस बात को लेकर हिंदू संगठन भी नाराज हो रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आप तैयारी से बैठे थे, आपके पास इतने पत्थर थे कि आप जो है पत्थरबाजी वहां पे शुरू हो गई और पूरी जो है स्थिति जो है अनियंत्रित हो गई। यानी आप तैयारी से बैठे थे पत्थर के साथ। तो यही वो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की जो वारदात है वो हिंदू के त्योहारों के साथ क्यों होती है? जब जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी क्यों होती है और मस्जिद में इतने पत्थर क्या है? यानी आप पहले सुनियोजित तरीके से तैयार होकर बैठे रहते। और जो विक्की खान, जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, वो जो है वो बेसिकली एक अखाड़ा वहां पे चलाता है गुना में। अब इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्या हाथ है, ये पुलिस जांच कर रही है। ये एक जांच का बिंदु है और जांच का विषय है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अहम है और सबके मन में ये सवाल है कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तो उस समय अगर मस्जिद के आसपास से वो गुजरती है तो क्यों पथराव होते हैं? लेकिन मुक्ता, देखिए, लगातार हम एक पक्ष पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में, ना केवल एमपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, नवरात्र से ही लेकर अभी तक हनुमान जयंती तक हम देख रहे थे कि पुलिस फोर्स जो है वो हाई अलर्ट पर थी। पत्थर वहां पर थे, ठीक है, पत्थर एकदम से तो नहीं आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं एक बड़ी चूक है। बिल्कुल सही है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। लेकिन इसमें देखिए, वहां पे 3-4 पुलिसकर्मी थे जब ये जुलूस निकल रहा था। वो इसलिए 3-4 पुलिसकर्मी थे क्योंकि जो है इसका परमिशन नहीं लिया गया था। अगर परमिशन ली गई होती तो प्रशासन, शासन वहां पे मुस्तैद रहता। जैसे ही पथराव की खबर हुई तो उसके बाद तुरंत
सारे जो ऑफिसर्स है वहां पहुंचे। तो जब आप परमिशन नहीं लेंगे और उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति जो है निर्मित हो जाएगी तो उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासन और शासन को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप परमिशन ही नहीं लिए तो कैसे? लेकिन मुक्ता जी, परमिशन ना लेना और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालना, पत्थरबाजी को निमंत्रण देना तो नहीं होता ना। अगर मान लीजिए परमिशन नहीं मिली, उन्होंने जुलूस निकाल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पत्थर मारने लगेंगे। मुल्क संविधान से चलेगा। बिल्कुल सही है, तभी तो ये सवाल उठ रहा है। और हिंदू संगठन जो आक्रोशित है वहां पे लगातार आज भी जो है वो वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो इसी बात का तो कर रहा है कि ठीक है परमिशन नहीं था तो क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? डीजे बज रहा है और मस्जिद के सामने से आप गुजर रहे हैं तो क्या पत्थरबाजी करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही तो सवाल उठा रहे हैं हिंदू संगठन, जो कि बिल्कुल जायज है। और ये जो हुआ है पत्थरबाजी, भले ही जुलूस को परमिशन नहीं था, लेकिन क्या जय श्री राम के नारे लगाने पे आप पत्थरबाजी करेंगे? बिल्कुल नहीं। मुक्ता जी, सवाल इसमें यह भी है कि जय श्री राम का नारा हमारे मुल्क में सांप्रदायिक हो गया क्या? अगर जय श्री राम का नारा कोई लगा देता है तो वो क्या सांप्रदायिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। तभी तो वहां पे हिंदू संगठन आक्रोशित है। वो आज भी अरेस्ट के बाद भी वो आक्रोशित क्यों है? वो इसीलिए तो आक्रोशित है कि ठीक है आपने अरेस्ट कर लिया, थोड़े दिन के बाद वो छूट जाएंगे, फिर से एक बार ये रिपीट मोड में चले जाएंगे, फिर से कभी ना कभी कोई और त्योहार में पत्थरबाजी होगी। इसलिए वो चाहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए इसको लेकर, ताकि दोबारा से जब हिंदू जो समाज है किसी फेस्टिवल पे अगर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो मस्जिद से के पास से गुजरे तो वहां पे पत्थरबाजी ना हो। और बहुत बड़ा सवाल है, इतने पत्थर मस्जिद में आए कैसे? आप मतलब तैयारी से बैठे थे, आपकी मंशा मतलब खराब थी, गलत थी, आपके पास पत्थर पड़े थे। जब मुस्लिम समुदाय का कोई फेस्टिवल होता, उनके जुलूस निकलते हैं, मंदिर के सामने से गुजरते, तब तो पत्थरबाजी नहीं होती, यानी मंदिरों में पत्थर तो नहीं रहते। ये सवाल तो उठ रहा है। इसीलिए तो हिंदू जो संगठन है वहां पे गुना में आज भी नाराज है, आक्रोशित है और वो जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहा है और मांग ये भी कर रहा है। मुक्ता जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि योगी मॉडल लागू करें, सीधा बुलडोजर की कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। आप देखिए, जब आप आक्रोशित रहते हैं तो आपके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं कि एकदम सब चीज को जो है उसको इस तरह से हो जाए, लेकिन इसके पीछे भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम का वर्क करने का तरीका होता है। जो जांच चल रही है और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होगी। कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होगी। और बुलडोजर कार्रवाई करवाने का मतलब ये होता है कि लोगों के बीच में कानून का खौफ होना जरूरी है। अगर कानून का खौफ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं होगा, तो इसी तरह पत्थरबाजी होगी। कल को कोई गुजर रहा होगा, उस पर भी पत्थर मार देंगे कि नहीं ये सांप्रदायिक नारा है, जय श्री राम का, हम पत्थर मारेंगे। तो उम्मीद यही है कि प्रशासन अपनी तरफ से कानून सम्मत कार्रवाई करेगा और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही जब डाइवर्ट किया गया था पूरे जुलूस को, तो जिसने डाइवर्ट किया गया था उसके संबंध में भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी बात बराबर होगी। मुक्ता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से